ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे इस खबर से। अलीगढ़ के रघुवीरपुरी क्षेत्र में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा मंदिर, पटवारी मैया और बगीची देवी मैया मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और जय माता दी के नारों से मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा कर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। स्थानीय लोगों के अनुसार ये प्राचीन मंदिर विशेष मान्यता वाला है और दूर दूर से लोग अपनी श्रद्धा से यहाँ आते हैं। नवरात्रि के दौरान मंदिरों में सुरक्षा और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे भक्ति और उत्साह का माहौल पूरे दिन बना रहता है। काली मैया का बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ मैं बचपन में 5 साल का था तब से आ रहा हूँ मैं, और मैया की आरती यहाँ पे बड़ी आनंदित होती है। हे भक्त भक्त चल मात तुमको बार बार प्रणाम है, आनंद मंगल कीजिए दुर्गे तुम्हारा नाम। ये बगीची वाली मैया यहाँ नेचुरल निकली थी, जैसे खीरेश्वर में भोलेनाथ की शिवलिंग नेचुरल निकली थी, ऐसे ही यहाँ बगीची वाली मैया नेचुरल निकली थी। और मैं 5 साल की उम्र से यहाँ आ रहा हूँ। मेरी एज 50 साल की है और मेरी बगीची मैया बहुत अद्भुत है। और यहाँ बांसवाड़ा ऐसा पूछता है, यहाँ अलीगढ़ के कोने कोने के लोग सभी लोग आते हैं यहाँ पर। और मेरी माँ बहुत सच्ची है। बोल सच्चे दरबार जी जी। आज 30 चैत्र नवरात्रि है, क्या कहेंगे? ये बड़ी प्रसिद्ध मैया है और ये प्रकट हुई है कुएं में से निकली हुई और इनकी बहुत मान्यता है। इनके मतलब दरबार में कोई खाली नहीं जाता, इनसे जो मांगो वो मिलता है और इसीलिए इनकी बहुत मान्यता है चैत्र नवरात्रि में। और इनकी पूजा जब होती है ना तो इनके दरबार से कोई भी खाली नहीं आता, कोई भी निराश होकर नहीं लौटता। ये बहुत बड़ी मान्यता है, ये बहुत कृपा है इनकी और ये काफी पुरानी है, कम से कम 100 वर्ष पुरानी। क्या कहाँ पर स्थित है ये मंदिर? ये बगीची, अलीगढ़ बगीची भारद्वाज। भक्तों में किस तरह का उत्साह है? भक्तों में बहुत उत्साह है और लगती है और बांसवाड़ा के दिन काफी ज्यादा भीड़ लगती है, काफी उत्साह है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ आए वरिष्ठ भाजपा नेता और SC/ST आयोग के पूर्व सदस्य ओम प्रकाश नायक ने बताया कि बंजारा महासभा का अधिवेशन इस बार अकराबाद के दूभिया गांव में 3 अप्रैल को आयोजित होगा। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पंकज चौधरी, दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश और केंद्र के कई मंत्री शामिल होंगे। नायक ने बंजारा समाज के नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस आयोजन में अधिकतम संख्या में शामिल होने की अपील की। इसलिए हम इस मंच के माध्यम से 3 अप्रैल को जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी, वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी हमने निवेदन किया है और कई मंत्री जी को हमने निवेदन किया है जो मेरे पंपलेट में अंकित हैं। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग आइए, बंजारा समाज की जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए सरकार एक ठोस कदम उठाए और इस समाज को मुख्यधारा से जोड़े, यही मेरा उद्देश्य है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में संविधान के अनुसूचित जातियां आदेश 1950 के बावजूद धनगर जाति पिछले लगभग 60 सालों से अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित है, क्योंकि जिला और तहसील प्रशासन जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है। कई मामलों में राज्य स्तरीय जांच समितियों ने सत्यापन कर इसे मान्यता दी है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण लोगों को उच्च न्यायालय इलाहाबाद तक जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यह आरोप राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद राम भक्त सिंह वर्मा, संस्थापक सिंह धनगर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूरजपाल सिंह कश्यप, प्रधान महासचिव अतर सिंह पाल और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र धर्मेंद्र ने गांधी पार्क स्थित एक प्रेस वार्ता के दौरान लगाया। 1991 की जनगणना के अनुसार अलीगढ़ में अनुसूचित जाति धनगर की जनसंख्या 12,281 थी, जो जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार अब 1 लाख के करीब होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कारणों से अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान कई धनगर समाज के वरिष्ठ नेता और सदस्य मौजूद रहे। मुद्दे को लेकर आज के मुद्दे पर मुझसे पूर्व मेरे सहयोगी साथी श्री श्याम सिंह धनगर ने बहुत ही सरल शब्दों में वो सारी बातें रखी हैं। मैं उसका समर्थन करता हूँ, उसके साथ हूँ।
ये हमारी पार्टी का नाम ही है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। तो इसलिए हम लोग जो भी शोषित जन हैं, शोषित जन कोई भी है, किसी भी वर्ग हो, किसी भी जात हो, जो संवैधानिक अधिकार हैं वो संवैधानिक अधिकार प्रदान कराने के लिए ही इस पार्टी का निर्माण हुआ है। तो जो आपने कहा है क्या आप अपनी जात के अलावा दूसरे जात के लोग जो इसी तरह से पीड़ित हैं उनके लिए क्या आप विचार कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से उनकी भी आवाज़ इसी तरह से उठाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से उठाएंगे। अब देखिए यहीं इसी प्रदेश में एक टोंडला विधानसभा है, इसी जात का गड़रिया समाज का ही वो व्यक्ति जो धनगर है वो शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट पर वहाँ से एमएलए बनता है, एक व्यक्ति है एमपी बनता है और केंद्र सरकार में वो मंत्री भी है। तो जो लोग संपन्न या अच्छे हैं उनको तो ये दे देते हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं या पढ़े लिखे लोग थे अब उनके बच्चे उतने योग्य नहीं हैं, ऐसे लोगों को वोट करते हैं। यहाँ अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहे, मैं समझता हूँ श्री भूपेंद्र सिंह धनगर आप चुनाव लड़े हो क्या, उसी से शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट्स पे ये चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन इन जनरल ये मना करते हैं और जानबूझ के मना करते हैं, इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। तो उस मानसिकता के खिलाफ ही हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और तब तक उठाएंगे, भिन्न भिन्न तरीकों से उठाएंगे, लोकतंत्र के परिध में उठाएंगे, संविधान के परिध में उठाएंगे, जब तक कि अन्याय दूर नहीं हो जाएगा। ठीक मुद्दे पर रखी गई है। तो भारतीय संविधान लागू होने के बाद शेड्यूल कास्ट की जो सूची नोटिफाइड की गई, तो उसमें जो गड़रिया समुदाय की उपजाति धनगर है उसको शेड्यूल कास्ट की सूची में 27वें नंबर पर अधिसूचित किया गया। लेकिन इस समाज को 1950 के बाद लोगों ने अपने जाति प्रमाण पत्र मांगे तो उनको हर स्तर पर मना किया गया और सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा है। तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन, सरकार भी ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिनके सर्टिफिकेट जारी हो गए हैं उनके बच्चों के लिए जारी नहीं कर रहे हैं, उसकी दूसरी पीढ़ी को, तीसरी पीढ़ी को भी जिला प्रशासन जारी नहीं कर रहा है। तो ये बड़ा संवैधानिक संकट है धनगर समाज के सामने। इसके अलावा जिला प्रशासन अलीगढ़ तो अब इस हद तक उतर आया है कि कुछ जो संवैधानिक व्यवस्था एक स्क्रूटनी कमेटी की स्टेट विजिलेंस के द्वारा जांच होती है, उसमें जनपद अलीगढ़ से ही, जैसे खुद मेरी विजिलेंस जांच हुई है, एक बनी सिंह धनगर है उनकी हुई है, देवेंद्र धनगर है उनकी हुई है, सतीश धनगर हैं उनकी हुई है, या अविनाश धनगर हैं उनकी हुई है। उनकी जो एक बड़ी व्यवस्था है जो स्टेट लेवल पर विजिलेंस है, उससे बड़ी कोई जांच नहीं है। उनकी जांच में भी जाति सत्यापित करने के बाद भी जिला प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है कि आप ही धनगर हैं, आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, ये मानने को तैयार नहीं है। कंटेम्प्ट भी डीएम के खिलाफ हो गया है। क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे अलावा यदि कोई दूसरी कम्युनिटी धनगर है तो ये जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, राज्य प्रशासन उसे हमारे सामने खड़ा करे। वो हमसे ये कहे कि हम असली धनगर हैं, आप नकली हैं, आप तो ओबीसी में हैं। ऐसा कोई न राज्य सरकार के पास में कोई ऐसा सबूत है, न जिला प्रशासन पे, न तहसील प्रशासन पे, लेकिन उसके बावजूद भी हमको संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जाए। अच्छा, आगामी किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति तो हमारी ये है कि भाई हम आपके माध्यम से बात अपनी पहुंचा रहे हैं। हाई कोर्ट भी जो जजमेंट दे रहा है उसकी भी नहीं सुनना, उसमें कंटेम्प्ट हो रहा है, डीएम के खिलाफ हो रहा है, तहसीलदार के खिलाफ हो रहा है, वहाँ भी ये अपना जवाब दाखिल नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरह से तानाशाही का रवैया अपना रहे हैं। तो अभी हम आपके माध्यम से अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, और यदि इतने पर भी ये बात नहीं मानेंगे तो फिर धनगर समाज को आंदोलन करना होगा, धरना प्रदर्शन करना होगा, सड़कों पर उतरना होगा, ये करने के लिए मजबूर करेंगे। क्या साहब ये धनगर जाति के साथ ही ऐसा है या और जातियों के साथ भी ऐसा है? नहीं, धनगर के अलावा और भी जातियाँ, जैसे मैंने बताया आपको कश्यप, धीमर, बाथम, निषाद जो एक ओबीसी में है, उसका भी एक पार्ट तुरैहा, वो भी
शेड्यूल कास्ट में है, लेकिन उनके सामने भी ये समस्या है। ऐसे ही एक समस्या ये खरवार भी एक जाति का पार्ट है, खरवार के लिए भी ये समस्या है। कोरी समाज के लिए जबकि उसमें व्यवस्था है कि सिर्फ मेरठ रीजन का कोरी ओबीसी में है, लेकिन बाकी एससी है, लेकिन दूसरी जगह भी उसी तरह कोरी को के आप ओबीसी में है। तो ये हमारे साथ नहीं है, ये अन्य समाजों के साथ भी इस तरीके से ये तो क्या आपकी पार्टी उनके प्रति भी आवाज उठाने का काम करेगी? नहीं, हम तो भाई बिल्कुल ये तो सभी को सामाजिक न्याय की बात करती है, सबको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, तो ये तो सबकी आवाज़ उठाती है। हमारी पार्टी का नाम कुमार धनगर है और मैं राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज अलीगढ़ जनपद में राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के नेतृत्व में एक धनगर समाज की आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। अलीगढ़ जनपद में हमारे पूर्व जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने ये बताया कि अलीगढ़ जनपद में 1891 की जनगणना में उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी। अंग्रेजी हुकूमत में अलीगढ़ जनपद की आबादी जो धनगर समाज की थी वो 12,281 है। जो माल्थस जो वैज्ञानिक हैं उनकी पॉपुलेशन थ्योरी ये कहती है कि आबादी 25 साल में दोगुनी हो जाती है। उस 1891 की जनगणना से आप कैलकुलेशन करेंगे तो 150 वर्ष में कम से कम 1,60,000 जो अलीगढ़ में जो आबादी है धनगर समाज की वही धनगर हैं। इस संबंध में माननीय न्यायालय में कई रिट याचिकाएं, पहले जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने डीएचए जो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की लिस्ट में क्रमांक नंबर 27 पे जो जाति अधिसूचित है उसे इन्होंने धंगड़ कहा कि ये जाति धंगड़ है। हमने धंगड़ के खिलाफ ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ ने रिट संख्या 40/462 डाली और उसमें नेशनल कमीशन का आदेश आया कि सर्टिफिकेट कैन बी गिवन ओनली धनगर नॉट टू धंगड़ धांगर धनगर, उसको भी खत्म किया गया। इसके साथ ही अलीगढ़ जनपद में बहुत सारे लोगों की स्टेट विजिलेंस जांच हुई है और उस विजिलेंस जांच में उनकी जाति धनगर सत्यापित पाई गई है जो कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है। लेकिन जिला प्रशासन अपनी तानाशाही हिटलरशाही रवैया अपनाए हुए है और उन लोगों को प्रमाण पत्र देने से मना करता है। लेकिन ये राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी इस समाज का, पूरे धनगर समाज का जो 1,60,000 वोट है, समस्त पार्टियां इसका वोट लेना तो चाहती हैं, लेकिन इनकी आवाज़ को न सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, आरएलडी, आम आदमी पार्टी कोई भी इसकी आवाज़ को उठाना नहीं चाहता है। आगरा लोकसभा क्षेत्र से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आज सांसद हैं। आगरा फिरोजाबाद की टूडला विधानसभा से प्रेमपाल सिंह धनगर विधायक हैं। मथुरा में कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष निरंजन सिंह धनगर भारतीय जनता पार्टी जिसे उसे एमएलए बनाना अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को, उसे तो वो सर्टिफिकेट दे देती है, लेकिन भोले भाले धनगर समाज को सर्टिफिकेट नहीं देती है। अभी अलीगढ़ में 14 तारीख को एक कोल तहसील का गांव कैथवारी है, कैथवारी में सतीश धनगर है, डॉक्टर सतीश धनगर, उन्होंने उनका सर्टिफिकेट 2013 का बना हुआ है, वो सर्टिफिकेट को स्क्रूटनी कमेटी ने खारिज किया। स्क्रूटनी कमेटी के आदेश को माननीय न्यायालय में चुनौती दी गई और कोर्ट ने माधुरी पाटिल बनाम एडिशनल कमिश्नर यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसके हिसाब से उनकी जांच करने का आदेश दिया और जिलाधिकारी की स्क्रूटनी कमेटी को रिक्वेस्ट किया। जब वहां पर जांच हुई तो जांच में मैं मौजूद था। मैंने तहसीलदार, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जो सर्किल ऑफिसर है सीओ साहब, उनके सामने मैंने बात रखी कि आप जो यहाँ पे आप जांच करने आए हैं, क्या जो माधुरी पाटिल वाली व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जांच करने आए हैं या उससे अलग जांच करने आए हैं? बोला हम उसी के साथ जांच कर रहे हैं। तो मैंने उसमें ये पढ़ लीजिए शासनादेश को कि इसमें जाति, उपजाति, जनजाति, समूह, पाठ, भाग, अंश तक आपको पहुंचना पड़ेगा। जाति तो है बहुत सारी में, रिट संख्या 34/520/2006 उसमें हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्णय कि गडरिया जाति की उपजाति धनगर है जो कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत नोटिफाइड है। 40/462 और रिट संख्या 12/436/2007 उसमें स्पष्ट सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद ही ये प्रशासन हमारे धनगर समाज के लोगों के साथ अन्य अत्याचार कर रहा है और ये अन्य अत्याचार नहीं रुका तो राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी इस मथुरा, अलीगढ़ जनपद, मथुरा जनपद, आगरा जनपद, पूरे समस्त उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में
आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ जनपद की खैर तहसील के गांव बाजिदपुर में नहर की पटरी अचानक कट जाने से आसपास के खेतों में तेजी से पानी भर गया। ग्रामीणों ने फावड़े और मिट्टी डालकर कटान रोकने की कोशिश की, जबकि उप जिलाधिकारी शिशिर कुमार सिंह, क्षेत्रीय पुलिस बल हल्का लेखपाल और नायब तहसीलदार काजल तोमर के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसके बावजूद पानी का बहाव तेज होने के कारण करीब 30 बीघा गेहूं, आलू और सरसों की फसल प्रभावित होने की आशंका है। किसान नहर विभाग की सक्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें लाठी, डंडे, तलवार और फायरिंग का आरोप है। जानकारी के अनुसार विशेष समुदाय के एक युवक ने हिंदू युवक पर तलवार से हमला किया। इस झड़प का 26 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने मौके पर भारी बल तैनात किया और आदिल, सोहेल, दानिश, फैजान समेत कुल 31 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जबकि करीब 20 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। थाना अकराबाद पुलिस ने नामजद और अज्ञात आरोपियों की तलाश और घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हाँ जी, तो ये वारदात कैसे स्टार्ट हुई, बताइए। वारदात ऐसे स्टार्ट हुई थी कि मैं अपने व्रत के लिए अंगूर लेने गया था चौराहे से। तो चौराहे पे अंगूर नहीं मिले तो मार्केट में होता हुआ आ रहा था मैं, तो मार्केट में मैंने अंगूर लिए। अंगूर लेने के बाद जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो एक हमारे पल्ले मोहल्ले के वो हैं हिंदू भाई, तो उनको मतलब जो है वो लड़के जो है कहाँ है बदतमीजी कर रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे। वो इसलिए दे रहे थे कि उनसे होली वाले दिन कुछ विवाद हो गया था। तो उस बात को लेके पुलिस वालों ने, एसओ साहब वगैरह ने वो मतलब रफा दफा कर दिया। जो मैटर था होली वाला वो उसी दिन खत्म हो गया था। तो ये लोग उस बात को लेके चर्चित में थे, आपस में मशवरा वगैरह कर रहे थे। दानिश भाई की दुकान में बैठ वो दानिश की दुकान में बैठ के ये मशवरा कर रहे थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा तो इनसे छेड़छाड़ हो रही थी। तो मैंने देखा कि ये हमारे पड़ोसी हैं, हमारे मोहल्ले के। तो जब मैंने बोला, मैंने हाँ भाई क्या लफड़ा है, क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? तो बोला एक और आ गया। बोले एक और हिंदू आ गया, पकड़ो बहन को, उनको काटो। तो सोई तुरंत उन्होंने अंदर से डंडा, लाठी जो भी है लेके आए। कहाँ से निकाले थे? दानिश की दुकान के अंदर से। वहाँ दानिश के तीनों भाई थे, सभी भाई थे वो, और 3 मेवातियों में से बैठे हुए थे। क्या क्या नाम थे उनके? उनका सोहेल नाम था, अरबाज नाम था और एक तरवेज था। ये तीनों बैठे हुए थे। और तीनों जब बैठे हुए थे और एक उसमें आदिल भी था। जब ये तीनों बैठे हुए, तीनों चारों लोग बैठे हुए थे और 4-5 वो थे, उसका क्या नाम है, दानिश के भाई, दानिश वगैरह। तो इन्होंने जब ऐसे उनको मारा है, तो जैसे मैंने बीच बचाव किया है, तो मतलब जो पीछे से एक आया बाइक लेके, आदिल का चाचा हो पापा हो ये नहीं पता कौन है कंफर्म, लेकिन वो वहां से आया बाइक लेके आया। फिर 8-10 आदमी और आ गए। बाइक लेने के बाद बाइक खड़ी कर करके फिर बजाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो हम तो 2 लोग थे, उन्होंने जानलेवा हमला किया हमारे ऊपर। हम 2 लोग थे, तो उन्होंने पीछे से मेरे तलवार मारी है, कहता हूँ उसने तलवार मारी। अब ये यहाँ मेरे तलवार लगी है, इतना गहरा घाव है, 4 टांके आए हुए मेरे, कहता हूँ 4 टांके आए हुए। उन्होंने एकदम जानलेवा हमला कर दिया हमारे ऊपर। केवल यही बात थी। तो आप सरकार से क्या आश्वासन चाहते हो? यही चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, इनमें कट्टर मुसलमान है, हिंदू मुसलमान का तो कोई महत्व ही नहीं होना चाहिए। जब हम आपस में, कहता हूँ जब हम आपस में रह रहे हैं एक दूसरे से मिलजुल के, तो जिहादी हैं पक्के, कहता हूँ पक्के जिहादी हैं। ये साले वो करते हैं, मीटिंग बना के करते हैं। और ईद पे ईद का त्योहार का माहौल, तो इन्होंने मीटिंग बनाई, क्योंकि डेली आते जाते हैं भाई, सामान लेने 9 दुर्गा है, तो सामान लेने जाएगा आदमी। तो इन्होंने घेर के सबको घेर के मारने का प्लान बनाया था। ये हुआ। तो आप माननीय जो अलीगढ़ के सांसद जी हैं सतीश गौतम जी, आप उनसे क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मैं उनसे यही गुहार लगाना चाहता हूँ, ये जिहादी वाला जो है ये सब खत्म होना चाहिए। किस क्षेत्र की घटना है? अकराबाद की। जिला अलीगढ़ जी। अकराबाद में जो यहाँ पे है टोटल मुसलमानों का गढ़ जो है, मेन बाजार, वो मतलब जो है पोखर के ऊपर बना हुआ। उन सालों का कोई वजूद नहीं है उस जगह पर। अगर सांसद जी चाहेंगे तो वो सारे टूट जाएंगे एक तरफ से। उनके पास किसी के पास कोई कागज नहीं। और हिंदुओं के बीच में वहाँ एक भी मुसलमान नहीं है,
और हिंदुओं के बीच में मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद को हटवाया जाए। मैं क्षेत्राधिकारी अवगत कराना है कि कल दिनांक 19 मार्च 2026 को थाना क्षेत्र अकराबाद से दो पक्षों में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पहुंचकर मौके पर जानकारी प्राप्त की गई तो ये पता चला कि कुछ दिन पूर्व दानिश और सोहेल के बीच में हुए झगड़े को लेकर के एक व्यक्ति कमल, जिसने कि एक पक्ष की तरफदारी की थी, उसके ऊपर कुछ छींटाकसी बाजार में की गई। इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी व विवाद होने लगा और वो मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में कुछ व्यक्तियों को चोटें आई, जिनका चिकित्सीय उपचार करा दिया गया तथा पीड़ित व्यक्ति से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस की 2 टीमें बनाकर अभियुक्त गुणों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर अभियोग का निस्तारण किया जाएगा तथा मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुख करेंगे अलीगढ़ की अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। उद्घाटन कोल विधायक अनिल पराशर ने किया, जबकि चिकित्सालय के CMS डॉक्टर MK माथुर और सूचना निदेशक संदीप सिंह भी मौजूद रहे। विधायक ने बताया कि शिविर का उद्देश्य जनता को सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराना और मरीजों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर उन्हें लाभ पहुंचाना है, जिससे जनता सरकार की कार्यप्रणाली और विकास को सीधे देख और समझ सके। देखिए, आज हम सब लोग योगी जी की सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर जनता के सामने और जनता की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जन कल्याणकारी योजनाओं, चाहे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे किसानों का सम्मान की बात हो, हर क्षेत्र, ये शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़कों का जाल हो, फ्लाईओवर हो, ये हमने क्या क्या किया, प्रदेश स्तर पर क्या किया और जिला स्तर पर हमने क्या किया, इसका एक सूक्ष्म प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, जिसका अभी यहाँ शुरुआत हुई है, आज शुभारंभ हुआ प्रदर्शनी का। मैं अलीगढ़ की जनता से निवेदन करना चाहूँगा, इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो भी आने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में आए और प्रदेश सरकार के द्वारा अब तक किए गए कार्यों का क्या अवलोकन करें, और अवलोकन करने के पश्चात अपने धरातल पर क्या क्या काम हुआ है, गांव में क्या काम हुआ है, शहर में क्या काम हुआ है, और जो विभिन्न क्षेत्र हैं हमारे सरकार के काम करने के, चाहे शिक्षा हो, चाहे सड़क हो, चाहे परिवहन हो, चाहे आम जनता की सहूलियत की सुविधाएं हो, जन कल्याणकारी योजनाएं हो, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं हो, उन योजनाओं का लाभ अगर धरातल पर कहीं कोई सुझाव अगर है उनका, वो भी एक रजिस्टर यहाँ रखवाया जाएगा, उसमें ये दर्ज कराया जाएगा कि सरकार के लिए ये कदम और उठाए जाए तो उससे जनता को और अधिक लाभ मिलेगा। मैं समझता हूँ 9 वर्ष का कार्यकाल उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नहीं सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का कार्यकाल रहा है, और आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी आशीर्वाद से योगी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। जनता मोदी जी के साथ है, जनता योगी जी के साथ है, और जैसा कि आप देख रहे हैं विपक्ष जो समस्याएं हमारे भारत देश की नहीं है, जो समस्याएं ग्लोबली प्रॉब्लम है, उनको लेकर भी मोदी और योगी जी में टिप्पणी करना चाहते हैं। ये बड़ा एक अजीब सा विषय है। उनके सोचना चाहिए कि जिस तरह का गैस को लेकर या अन्य विषयों को लेकर जो ग्लोबली संकट हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, उसका प्रभाव आज भारत में सबसे कम है। ये दूरदर्शी नीति का परिणाम है, कूटनीति का परिणाम है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ऐसी सरकार बार बार जनता के हित के लिए आए और तीसरी बार भारी बहुमत के साथ आए। जैसे मोदी जी की सरकार तीसरी बार आई है, उसी तरह से योगी जी की सरकार 2027 में भारी बहुमत के साथ अपने परचम को लहराएगी और योगी जी पूर्ण रूप से तीसरी और मुख्य। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।